हेलो दोस्तों, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में आए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक कलेक्शन है। तो चलिए हम जियोग्राफी के क्विज को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दोस्तों देखिए, भारत में सबसे अधिक जो वनों का क्षेत्रफल है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बांस, चंदन और आपके इन सब के पेड़ आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, और ये ऐसे पेड़ हैं जहाँ पर इनके विकसित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में आर्द्र भूमि पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में फैले हुए वन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के हिस्से में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर पेड़ों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नमी की मात्रा होती है। इन वनों में देखिए चंदन, शीशम, महुआ, साल, बांस की इत्यादि के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये वैसे जगह पे पाए जाते हैं जिस क्षेत्र में 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे कौन सा चीज़ है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में एक राज्य है ऐसा जहाँ पे सर्वाधिक वनों से वो घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, जिसका निर्माण किस नदी पर किया गया था। यानी कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थापित है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर स्थापित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। देखिए 1961 में इसकी आधारशिला रखी गई, लेकिन ये 56 साल बाद, यानी कि 56 साल बाद 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। व्यवधानों के कारण ये बांध बन नहीं पाया और 56 साल लगे इस बांध को तैयार होने में। ओके, देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिसकी लंबाई जो है वो 210 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 138 मीटर है। जैसा कि हमने कहा कि विरोध होने के कारण इस बांध को तैयार करने में टोटल 56 वर्षों का समय लगा, और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2007 में 2017 होगा, 7 नहीं 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखिए सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहरकटिया पेट्रोलियम भंडार और डिगबोई खदानें किस राज्य में स्थित है। देखिए ये अगर अलग से दिया होता ना नहरकटिया पेट्रोलियम भंडार, तो हमें ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, लेकिन जब डिगबोई की खदानें दे दिया है तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे कि कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो नहरकटिया पेट्रोलियम भंडार और डिगबोई खदानें किस राज्य में स्थित हैं, तो ये असम में स्थित है। ओके, अगला देखते हैं। किस तटीय मैदान को स्थानीय रूप से कायल्स के नाम से जाना जाता है। किस तटीय मैदान को स्थानीय रूप से कायल्स के नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मालाबार तट को कायल्स के रूप में जाना जाता है। आइए मालाबार तट के बारे में जानते हैं। देखिए मालाबार तट जो है वो भारत का दक्षिण पश्चिमी तट है, जो गोवा से कन्याकुमारी में प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक 525 मील तक फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य, कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। मालाबार तट कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखिए ये केरल राज्य और कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। यह पश्चिमी घाट से घिरा एक संकीर्ण तटीय मैदान है
और मानसून की बारिश तट को उपजाऊ चावल उगाने वाला क्षेत्र बनाती है। ठीक है, ये तो हुआ मलाबार तट के बारे में। आइए जान लेते हैं काइल्स क्या है। देखिए, यह पनामा और करहिकापली के बीच फैला हुआ है। कायमकुलम बैराज में इसका अरब सागर में एक निर्गम मार्ग है। और ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि केरल की लैगून झीलों को काइल्स कहा जाता है। केरल की लैगून झीलों को क्या कहा जाता है? तो केरल की लैगून झीलों को काइल्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, देख लेते हैं। भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील है। और ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ऊंची झील कहाँ है? तो ये चेलामू झील जो है ये सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद बांध पे स्थित है। ठीक है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद डेबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है सबसे बड़ी झील है और ये रिहंद बांध पे स्थित है। लेकिन हमसे ये जरूर पूछ सकता है, जो कि सेकंड नंबर का है, कौन सा? कि गोविंद बल्लभ पंत सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो डेबर झील है और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डिफरेंशियल हीटिंग की अवधारणा मुख्य रूप से भारत में कौन सी भौगोलिक घटना की व्याख्या करने के लिए दी गई थी? डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब क्या है? देखिए, डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब कि हमारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान। पहाड़ों पे हम जाते हैं तो तापमान अलग होता है, निचले क्षेत्र में आते हैं तो तापमान अलग होता है। तो ये तापमान में जो डिफरेंट है, इसके कारण क्या होती है? तो तापमान में डिफरेंस के कारण जो है वो मानसून हमारे बनते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल हीटिंग की अवधारणा मुख्य रूप से भारत में मानसून की व्याख्या करने के लिए दी गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और वहाँ पर एक दिन जो है हमारे 243 दिन के बराबर क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ एक साल 365 दिन का होता है, तो वहाँ पर एक दिन जो है 243 दिन के बराबर होता है वहाँ पर। ठीक, और सबसे लंबा दिन तो हमने देख लिया कि शुक्र ग्रह पे होता है। सबसे छोटा बृहस्पति पे होता है 9.9 आवर, यानी कि 9 घंटे 9 मिनट का एक दिन वहाँ पे होता है। हमारे यहाँ 24 घंटे का एक दिन होता है, वहाँ पर 9.9 यानी कि 9 घंटे 9 मिनट का एक दिन होता है। ठीक है, देखिए हमारे सौरमंडल में ग्रहों का एक दिन, बुध ग्रह 58 दिन और 15 घंटे के बराबर एक दिन होता है। शुक्र ग्रह जैसा कि हमने जाना कि 243 दिन के बराबर एक दिन होता है। मंगल ग्रह 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड के बराबर होता है। बृहस्पति 9.9 आवर के बराबर होता है। ये SSC CGL में आया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। शनि ग्रह 10 घंटे 45 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होता है। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट और 24 सेकंड के बराबर होता है। नेपच्यून 16 घंटे 6 मिनट और 36 सेकंड के बराबर होता है। ओके, एक दिन की है, एक दिन की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पर्वत श्रृंखला जो भौगोलिक रूप से उत्तरी भारत को दक्कन के पठार से विभाजित करती है, वह पर्वत श्रृंखला जो भौगोलिक रूप से उत्तरी भारत को दक्कन के पठार से विभाजित करती है, वो कौन सी है पर्वत श्रृंखला? विंध्य पर्वत श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तरी भारत को दक्कन के पठार से विभाजित करती है। देखिए, जो दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये विंध्य पर्वत भी जो है ना वो त्रिभुजाकार ही है। इसकी उत्तरी सीमा, यानी कि देखिए उत्तरी सीमा जो है सतपुड़ा
और विंध्याचल है। और पर्वत श्रृंखला द्वारा पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 7 राज्यों में फैला हुआ है। हमारा यहाँ पे था कि इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग होती है। तो उत्तरी सीमा किससे? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग होती है। यही हमारा क्वेश्चन था कि उत्तरी सीमा जो है दक्कन के पठार में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग होती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित द्वीपों में से कौन से भारत में ज्वालामुखी के एकमात्र ज्ञात उदाहरण हैं जिन्हें स्थानीय रूप से जलकी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाराटांग द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लूनी नदी जो अरावली श्रृंखला की पुष्कर घाटी में निकलती है, लूनी नदी जो कि अरावली श्रृंखला की पुष्कर घाटी में निकलती है, निम्नलिखित में से कहाँ समाप्त होती है? ये समाप्त होती है, हमारा राइट आंसर हो जाए कच्छ के रण में। और ये कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान के नागा पहाड़ियों से, नागा या नाग पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, नागा या नाग पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में आकर ये समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? तो लूनी नदी। देखते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। लूनी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। देखिए कहाँ से निकली? नागा से या नाग पहाड़ियों से, और गुजरात के कच्छ के रण की दलदली भूमि में आकर समाप्त हो जाती है। लूनी नदी अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और राजस्थान और गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले के सिरोही जिले से होकर गुजरती है। सुकरी, मिश्री नदी, बांदी, खारी, जवाई, गुहिया और सागी लूनी नदी की बाई तट की सहायक नदियां हैं। देखिए लूनी नदी की बाई तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सुकरी, मिश्री नदी, बांदी, खारी, जवाई, गुहिया और सागी लूनी नदी की बाई तट की सहायक नदियां है। और दाहिने तट की सहायक नदियां कौन सी है? जोजरी, और जोजरी जो है वो लूनी नदी की दाहिनी तट की सहायक नदियां हैं। और बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियों को बहुत बार जो है OSSC या जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं ना उनमें ज़रूर पूछता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है और किस राज्य में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कोरल रीफ भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कोरल रीफ भी हम कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है, किस देश में स्थित है? तो ये कोरल रीफ जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये लगभग 2000 किलोमीटर तक वहाँ पे फैला हुआ है। देखिए लगभग 1,33,000 वर्ग मील के क्षेत्रों में 1429 मील तक फैला ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। देखिए ये है ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि कोरल रीफ। ये है, देखिए कोरल रीफ है, ये जहाँ भी होगी इनकी खासियत है ये अपने साथ चट्टान लेके आती है। देखिए ये सब चट्टानें हैं, ये पत्थरों के ऊपर उगती हैं। ये जहाँ भी आएंगी अपने साथ चट्टानों को कलेक्ट करेंगी और ये अपने साथ कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा रखती हैं। ये जहाँ भी होगी वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होगी और ये पत्थरों का जमावड़ा करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पत्थर देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ये जमी हुई है। फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर मृत्यु होती है तो कोई दूसरी आएगी, यहाँ पे पत्थर रखेगी, फिर उसके ऊपर जमी, ऐसे ऐसे करके पहाड़ों का टीला बना देती हैं। यहाँ इसको देखने के लिए स्कूबा ड्राइविंग के थ्रू लोग यहाँ पे जाते हैं और इसको देखते हैं। और इसे समुद्र का, देखिए जो कोरल रीफ है ना, इसे समुद्र का हम बागीचा कहते हैं। ये हम बगीचा में जैसे घूमने जाते हैं तो समुद्र का ये बागीचा है, इसे हम समुद्र का बागीचा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास आज जियोग्राफी के 10 क्विज थे और इसी तरह डेली बेसिस पे अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज हुआ करेंगे।
और जो हमारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं और होंगे, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके कमेंट हो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। ओके दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।